अगर आप ध्यान से देखें तो गुड्स की जो डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, उसकी परिभाषा लिखी कैसे हुई है? गुड्स इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 7 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट. अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, गुड्स मीन्स, ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जिनका सीएमए का पेपर होता है, क्योंकि सीए फाउंडेशन में एमसीक्यू पेपर नहीं आते. तो सीएमए में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अकॉर्डिंगली गुड्स की परिभाषा इंक्लूसिव है या एग्जॉस्टिव है. नाउ व्हाट इज इंक्लूसिव, व्हाट इज एग्जॉस्टिव? एग्जॉस्टिव का मतलब जो है यही है. एग्जॉस्टिव मतलब परिभाषा में सब कुछ कवर्ड कर लिया, जो है यही है. तो गुड्स मीन्स मतलब जो है यही है. क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी. इसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव परिभाषा. लेकिन एक इंक्लूसिव डेफिनेशन भी होती है. इंक्लूसिव डेफिनेशन मतलब जहां वर्ड इंक्लूड लिखा हो. कई बार ना हमें कुछ चीजें सर्टेन नहीं होती. जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछा हूं व्हाट इज बॉडी कॉर्पोरेट. बॉडी कॉर्पोरेट का क्या मतलब होता है? तो हमारे पास कोई परिभाषा ही नहीं. अगर हम एलएलपी पढ़े तो है परिभाषा, बताओ क्या? एलएलपी, इंडिया से बाहर की एलएलपी कंपनी, इंडिया से बाहर की कंपनी, तीन को हटा दो, कोऑपरेटिव सोसाइटी को हटा दो. तो अगर आपने वहां भी परिभाषा पढ़ी होगी ना तो कैसी थी? बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स कंपनी. तो पहले तो क्या बोल दिया? यही है. और फिर कह रहे हैं इंक्लूड कर लो किसको? एलएलपी को, इंडिया एलएलपी इंडिया से बाहर वाली को, और फॉरेन कंपनी को. तो अगर किसी परिभाषा में मीन्स से डिफाइन कुछ शुरू होता है तो इसका मतलब है वो एग्जॉस्टिव परिभाषा है. और अगर किसी परिभाषा इंक्लूड से शुरू होती है तो समझ लेना वो इंक्लूसिव परिभाषा है. तो एग्जॉस्टिव मतलब जो है यही है. इंक्लूसिव मतलब हमें पता नहीं है बट ये तो है. हमें पता नहीं बट. अब मैं आपके पास कुछ क्वेश्चंस रख रहा हूँ, एग्जाम्पल रख रहा हूँ, आप मुझे बताना कैसी है. बैंकिंग कंपनी मीन्स अ बैंकिंग कंपनी एज डिफाइंड इन क्लॉज सी ऑफ सेक्शन 5 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. बताओ कैसी परिभाषा है? एग्जॉस्टिव. क्यों? जो है यही है, इसके अलावा कोई और नहीं है बैंकिंग कंपनी. नेक्स्ट, मैं आपसे पूछा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का क्या मतलब होता है, बताओ. ऑडिटिंग स्टैंडर्ड मीन्स द स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग or addendum thereto for companies or class of companies referred to in subsection 10 of section 143. मतलब जो है यही है. लेकिन जब मैं आपसे पूछता हूं मुझे बॉडी कॉर्पोरेट की परिभाषा बताओ एज पर कंपनीज एक्ट, तो बताओ क्या लिखा है? बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स, मतलब मीन्स लिखा है. अगर बॉडी कॉर्पोरेट की परिभाषा अनसर्टेन है, मतलब बहुत सारी चीजें बॉडी कॉर्पोरेट हो सकती हैं, बट इनको तो मान लो, मतलब ये तो है. किसको मान लो? कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड है कहाँ? इंडिया से बाहर वाली, यानी फॉरेन कंपनी को बॉडी कॉर्पोरेट मान लो. और भी बहुत सारी चीजें बॉडी कॉर्पोरेट हो. या एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट? अरे कुछ तो बोलो. एज पर एलएलपी एक्ट, क्या एनएचएआई इज अ बॉडी कॉर्पोरेट? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. हाँ. क्या लिखा है यहाँ पे? तो क्या वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है? लेकिन क्लैरिफाई मीन्स करके नहीं लिखा. उन्होंने क्या बोला? इंक्लूड, मतलब बहुत सारी होती होंगी बट ये तो है. तो सर अगर किसी परिभाषा में मीन्स और इंक्लूड दोनों लिखा हो तो, जैसे यहाँ मीन्स भी लिखा है, इंक्लूड भी लिखा है, मीन्स आ गया ना, तो इसका मतलब एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है. कैसी डेफिनेशन है? समझ गया? तो जो सीएमए वाले बच्चे उनके एग्जाम में एमसीक्यू आ जाता है कि आप मुझे बताओ ये कौन सी परिभाषा है. अब वो बच्चा ये क्वेश्चन कब कर पाएगा? जब उसने डेफिनेशन तमीज से पढ़ी होगी, उसने ये वर्ड पढ़ा होगा कि क्या लिखा था, मीन्स, तो वो बता पाएगा ये एग्जॉस्टिव है. और उसने पता है कि मीन्स नहीं लिखा था लेकिन इंक्लूड लिखा था, तो ये इंक्लूसिव डेफिनेशन. तो आई से, और आई से भी पूछ सकता है आपसे सी इंटर में. बट सीएमए में तो फाउंडेशन में एमसीक्यू होते हैं, तो वहाँ बच्चे को इतना डिटेल में पढ़ना पड़ता है. सीए फाउंडेशन में आपके लिए नॉलेज इरेलीवेंट है. क्यों? एग्जाम के हिसाब से काम नहीं आएगी, बट हाँ नॉलेज बढ़ गई. अब नॉलेज का चार्ट डालेंगे. पास करना है या नॉलेज लेनी है? पास करना है. नॉलेज कब ले लेंगे? सीए बनने के बाद.
पहला फोकस क्या होना चाहिए? मैं सपोज 40 लेक्चर में लॉ पढ़ा सकता हूँ, मैं सपोज 60 लेक्चर्स तक चला जाऊँ आपके पास, 20 लेक्चर क्यों दिए? सिर्फ ज्ञान देने के लिए। एग्जाम में आपके दिमाग खराब होगा क्यों? तुम्हें लगेगा सर के 60 60 के 60 लेक्चर इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर तुम्हें पता हो कि 40 लेक्चर इंपॉर्टेंट है, 20 तो बकवास थी, 20 तो टीचर अपना इंप्रेशन मार रहा था। क्यों मार रहा था इंप्रेशन? मेरे को ये प्रूफ करना पड़ता है ना कि मेरे अंदर बहुत नॉलेज है, और ये कैसे प्रूफ करूंगा? ये बकवास बातें बता के। अब या तो मैं ज्ञान दे सकता हूँ या पढ़ा सकता हूँ, इस ज्ञान की बात का एग्जाम से क्या लेना देना? सीए के लिए नहीं था, बट सीएमए के लिए था, क्योंकि सीएमए में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने जो आपके अभी 10 मिनट खराब किए, बस ज्ञान गंगा भाई, लेकिन सीए फाउंडेशन में इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। बट हमारी क्लास में सीएमए वाले बच्चे भी होते हैं, तो उनके लिए ये रेलेवेंट है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? इंक्लूसिव डेफिनेशन, एग्जॉस्टिव। इसका पता कैसे लगाएंगे? मीन्स या इंक्लूड देख के, और अगर दोनों लिखा है तो मीन्स की तरह उसे एग्जॉस्टिव कंसीडर करें। ठीक है? अरे हाँ,